हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे किल्लादी एक्सकेवेशंस के बारे में और किल्लादी एक्सकेवेशंस को जिसने लीड किया, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में। उनका नाम है अमरनाथ रामाकृष्णा। और फिर से ये किल्लादी एक्सकेवेशंस की कंट्रोवर्सी लाइट में आ गई है क्योंकि अमरनाथ रामाकृष्णा जी की ट्रांसफर हो गई है दिल्ली से ग्रेटर नोएडा और उनको एक बहुत ही साइड के डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है। और ये क्यों डाला गया है, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, कैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है वो भारत सरकार को एक तरीके से द रूलिंग गवर्नमेंट को जो है वो बोल रही है, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है कि वो जानबूझ करके तमिलनाडु का जो रिच कल्चर है उसको सामने नहीं आने देना चाहती है। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। जब मैं किल्लादी की बात करती हूँ तो किल्लादी एक शहर है, एक एरिया है, एक टाउन है जो कि वैगई नदी के किनारे बसा है। ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, मैं इसको टाउन अभी नहीं बोल सकती क्योंकि अभी ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन ये आर्कियोलॉजिकल साइट आज से लगभग 2200 साल पहले, मतलब कि सेकेंड सेंचुरी बीसी के आसपास ये टाउन जो है, ये जो एरिया है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, ये बहुत ही बड़ा सिविलाइजेशन हुआ करता था। और इस सिविलाइजेशन का पता 2014 में चलता है जब किल्लादी की खुदाई होती है। और इस खुदाई को तमिलनाडु में लीड करते हैं अमरनाथ रामाकृष्णा। 10 साल से ज्यादा, एक डेकेड से ज्यादा उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है इसके। और 2014 से 16 की जो उन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट की उसमें उन्होंने बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें बताई और बड़ी ही महत्वपूर्ण चीजें बताई, जिसकी वजह से कि शायद हमें हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में बहुत हेल्प मिलेगा। हम पता कर पाएंगे कि आखिर 12th सेंचुरी बीसी से लेकर के 6th सेंचुरी बीसी में क्या सिचुएशंस थी साउथ इंडिया में। उसके बाद संगम एज के टाइम का जो हमें एक सिविलाइजेशन मिला है, वो सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी और कैसे कैसे वहां पे क्या एलीट सेक्शन थे, कॉमन सेक्शन थे, रिलीजन था कि नहीं, या वो नेचर वर्शिपर नहीं थे, ये सब। और ये सब उन्होंने इन रिपोर्ट में बताया भी कि जो किल्लादी में जो साइट है जहां मिली है एविडेंसेस, उससे ये पता चलता है कि दीज पीपल वर द नेचर वर्शिप, दे डिड नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। ठीक है, वहां पे कोई भी ऐसा कुछ रिलीजन प्रीडोमिनेंट नहीं था, इवन कोई रिलीजन ही नहीं था, दे डिड नॉट फॉलो एनी रिलीजन, क्योंकि कोई सोर्स नहीं मिला है। इसलिए वो कहते हैं कि मे बी ये किसी मतलब कि नहीं देखने वाली चीज को फॉलो करते होंगे, वो नहीं कह सकते हैं, बट ये नेचर वर्शिपर भी थे, वो भी स्पेसिफिकली नहीं बोला जा सकता है। इसके अलावा डाइस मिली है जो कि आइवरी यानी कि हाथी के दांत के टस की बनी है। तो डाइस अगर मिली है, इतनी महंगी हाथी के दांत की टस की अगर मिली है, इसका मतलब कि एलीट सेक्शन तो वहां पे था। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें मिली हैं। और ये जो किल्लादी की खुदाई है, इसमें और आगे पता चलता है कि शायद और भी चीजें खुदाई मिलने लगे जिससे कि रिच कल्चर साउथ इंडिया का निकल करके आ सकता है। इसी वजह से भारत सरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पे दबाव देती है। ऐसा कहा जाता है, ये ब्लेम हम नहीं, ये ब्लेम तमिलनाडु गवर्नमेंट लगा रही है कि भारत सरकार चाहती नहीं है कि इनकी जो रिच कल्चर है ये लोगों के सामने आए। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ने क्या किया कि जब ये रिपोर्ट जब अमरनाथ रामाकृष्णा जी जब सबमिट करने जाते हैं तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनको बोला कि आप रिकंसिडर करिए अपने 900 साढ़े 900 पेज के रिपोर्ट को, क्योंकि इस पेज के रिपोर्ट में कुछ चीजें आपने सही नहीं दी हैं, गलत है। तो रामाकृष्णा जी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल सही है, कार्बन डेटिंग के आधार पे है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे कहती है नहीं, ऐसा नहीं है और इस रिपोर्ट को हम नहीं पब्लिश करेंगे एज ऑफ नाउ। तो यही कंट्रोवर्सी है। और अभी ये किल्लादी कंट्रोवर्सी क्यों आई, क्योंकि कुछ दिन पहले रामाकृष्णा जी फिर से तमिलनाडु गए थे अपनी रिपोर्ट सबमिट करने और उन्होंने उस रिपोर्ट में कोई भी चेंजेस करने से मना कर दिया और उसी के बाद उनकी ट्रांसफर हो जाती है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट फिर से बैकलैश शुरू कर देती है भारत सरकार पे। तो चलिए किल्लादी के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। और रिसेंटली तमिलनाडु क्यों चर्चे में है, क्योंकि तमिलनाडु में पहली चीज जो हुई है वो हुई है डिलिमिटेशन को इशू को लेकर के इशू। उसके बाद दूसरी चीज हो रही है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट में ही हुई है कि भाई प्रेसिडेंट को टाइम पे जो रिकंसिडरेशन का एडवाइस है 3 महीना के अंदर भेजना है। उसके बाद तीसरी चीज हुई कुछ ही टाइम पहले, जो स्टेलिन है, जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने ये अनाउंस किया
कि शिवगलाई डिस्ट्रिक्ट में जो एज थी वो एज आयरन एज से कई पहले 3000 साल पहले 3600 बीसी के आसपास जब भारत किसी और मेटल एज कॉपर एज में था या ब्रॉन्ज एज में था, तो उस टाइम पे इंडिया में, साउथ इंडिया में आयरन एज आ रही है, जो कि जिसके पे पावर है पूरी की पूरी कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज करने की। तो इन सब कंट्रोवर्सी के बीच में फिर से आता है किल्लादी। तो चलिए हम किल्लादी के बारे में जानते हैं। अगर आप हेडिंग देखोगे तो उसमें लिखा है किल्लादी एक्सकेवेशन रिपोर्ट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट अमरनाथ रामाकृष्णा, व्हाई आर सेंटर एंड तमिलनाडु गवर्नमेंट आर लॉगरहेड्स। क्यों आखिर यही है अमरनाथ रामाकृष्णा, जो कि बहुत ही फेमस आर्कियोलॉजिस्ट है। इन्होंने अपनी जिंदगी के 10 साल से ज्यादा किल्लादी के एक्सकेवेशंस में बिताए हैं। आगे देखते हैं व्हाट हैपेंड। अब हुआ क्या है कि 17 जून 2025 को आर्कियोलॉजिस्ट अमरनाथ रामाकृष्णा जो है, जिन्होंने किल्लादी एक्सकेवेशन लीड किया था, उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है दिल्ली से ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा एक बहुत ही साइड सा डिपार्टमेंट में उनको डाल दिया जाता है, और वो डिपार्टमेंट है नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटिक्विटीज। और ये जो ट्रांसफर है, ये कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द तमिलनाडु गवर्नमेंट की जानबूझ करके इनको कोने में डाला गया है, बिकॉज ही वांटेड टू टेक आउट द फैक्ट्स एसोसिएटेड विद द किल्लादी एक्सकेवेशन। ही वांटेड टू शो दैट साउथ इंडिया और द तमिलनाडु हैड सो मच रिच कल्चर। तो इसके बाद क्या होता है, यही कंट्रोवर्सी डीप हो गई है। और ये डीप कंट्रोवर्सी इसीलिए हुई है क्योंकि कुछ ही दिन पहले जो रामाकृष्णा है, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था रिवाइज करने से 982 पेज की रिपोर्ट, जिसको एएसआई ने कहा था कि 2014 से 16 के बीच में जो आपने किल्लादी में खुदाई की है, उसके रिपोर्ट को आप थोड़ा सा क्या कर दो, चेंज कर दो। इन्होंने बोला हम नहीं करेंगे। इसी वजह से टेंशन आती है अब तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट में। अब देखिए किल्लादी एक्सकेवेशन शुरू कब हुआ था, तो ये एक्सकेवेशन देखिए, ये वैगई नदी के किनारे की नदी है के साइट है। और इसका एक्सकेवेशन कब से शुरू हुआ है, इसका एक्सकेवेशन लगभग 2014 से स्टार्ट हो गया। और किल्लादी एक्सकेवेशन बताती है कि 2160 साल पुराना क्या है, साइट है ये। यानी कि इस टाइम पे कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती थी। और किल्लादी ही तो सिग्निफिकेंस है तमिलनाडु की रिच हेरिटेज और रिच कल्चर का। और लगभग इसका जो एक्सकेवेशन है ये 2014 से ये स्टार्ट हो गया था। और इसी के जो लीड एक्सकेवेटर थे वो कौन थे, अमरनाथ रामाकृष्णा। और फाइंडिंग में 7500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स निकली है, 7500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स निकली हैं। अब आगे करें तो देखिए व्हाट मेड किल्लादी फाइंडिंग सिग्निफिकेंट। क्या रिलीजन, यानी वो कोई रिलीजन नहीं फॉलो करते थे, यानी सेक्युलर कल्चर था। नो रिलीजियस सिंबल वर फाउंड सजेस्टिंग अ सेक्युलर सोसाइटी, सेक्युलर कल्चर। अर्बन प्लानिंग बहुत ही स्ट्रांग थी, वेल ड्रेनेज सिस्टम मिली है। लिटरेसी जो है वो अच्छी थी, क्योंकि पॉटरी के जो शार्ट्स हैं वो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन शो करते हैं, मतलब ये बताते हैं कि पॉटरी पे भी अगर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन है, इसका मतलब पढ़े लिखे लोग वहां पे थे। एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल, ग्राफिटी जो है, ग्राफिटी का मतलब होता है कि इमेज बना हुआ, फिगर बना हुआ, तो वहां पे फिगर और इमेज चंद्रमा और सूर्य का बना है, यानी सन और मून का बना है। तो वो बताती हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल अवेयरनेस तो इनको थी। और उसी से देखो प्रेजेंस ऑफ एलीट क्लास, क्योंकि आइवरी की टस्क भी मिलती है, उसकी डाइस मिलती है, तो इसका मतलब है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ये काफी एडवांस्ड और एंशिएंट सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तमिलनाडु में। अब देखिए किल्लादी कंट्रोवर्सी कब से होता है, इनिशियल ट्रांसफर जैसे ही 14 से 16 में इन्होंने ये प्रेजेंट की फाइंडिंग 1700 से 7500 से ज्यादा आर्टिफैक्ट्स दिए, उसी के एक साल के बाद 2017 में क्या हो जाता है, इनका ट्रांसफर हो जाता है असम में। ठीक है, जब किल्लादी एक्सकेवेशन मॉन्यूमेंट गेन कर रहा था 16 के बाद, और क्रिटिक्स ने बोला कि ये जानबूझ करके तमिल कल्चर को नहीं दिखाना चाहती है सरकार। और यही जो है एएसआई से भी इनका क्लैश हो जाता है, क्योंकि एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहती है कि भैया आप इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को बदलो। ठीक है, नहीं बदला गया। अब यही पॉलिटिकल टेंशंस का कारण बन जाता है। अब देखिए मद्रास हाईकोर्ट ने ये डायरेक्शन दी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, एएसआई को ये डायरेक्शन दिया कि आप इस एक्सकेवेशन को कंटिन्यू रखोगे। ठीक है, और तमिलनाडु की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ने अब इस खुदाई करने का जिम्मा लिया। और अभी भी तमिलनाडु की, भारत सरकार उतना पैसा नहीं देती है, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने पैसा लगा करके खुदाई करी, जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराना सिविलाइजेशन, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन क्लेम करते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से पुराना सिविलाइजेशन वहां पे था। और उस सिविलाइजेशन कहाँ था, वो सिविलाइजेशन था तमिलनाडु में एग्जिस्ट करता था। और
सिवगलाई डिस्ट्रिक्ट, आज के डेट में सिवगलाई डिस्ट्रिक्ट जो है वहां तमिलनाडु में वो एग्जिस्ट करता है, जहां पे आयरन यूज होता था जब दुनिया कॉपर की एज में थी। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट ने किलादी एक्सकेवेशन को टुक ओवर किया 2019 में और कंफर्म किया कि ये संगम एरा का साइट है, 6th सेंचुरी बीसी टू 1st सेंचुरी बीसी का टाइम का। इस कंट्रोवर्सी के बावजूद, ठीक है, 2023 में अमरनाथ रामकृष्णा ने तमिलनाडु गए और उन्होंने इन 2 फेजेस का 2014 से 16 के फेज का रिपोर्ट सबमिट किया और उसके अलावा इन्होंने 2019 से 21-22 का भी रिपोर्ट सबमिट किया। लेकिन अमरनाथ रामकृष्णा को बोला गया कि आप किलादी एक्सकेवेशन की रिपोर्ट को थोड़ा चेंज करो। तो अमरनाथ रामकृष्णा सबमिटेड हिज रिपोर्ट, बट एएसआई 2-2.5 साल उन्होंने एएसआई ने पहले तो रिपोर्ट को नहीं कंसिडर किया। बाद में 2025 में एएसआई ने बोला कि आप रिवाइज कीजिए रिपोर्ट को, ठीक है, क्योंकि कुछ फाइंडिंग में प्रॉब्लम है और क्लेम कर रहे थे कि टाइमलाइन बहुत अर्ली है। लेकिन रामकृष्णा वो एडमेंट, इन्होंने बोला नहीं, कार्बन डेटिंग से वही फाइंडिंग मिली है, कोई अर्ली नहीं है। इसका मतलब कि रामकृष्णा के रिफ्यूज करने के बाद उनके ट्रांसफर यहाँ पे हो जाती है अकॉर्डिंग टू द एलिगेशंस व्हिच आर पुट बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ पॉलिटिकल आउटरीच, इस वजह से जो भी पॉलिटिकल पार्टी है तमिलनाडु की, जैसे कि डीएमके हो गई या वीसीके हो गई, हिस्टोरियन हो गए राम बालाकृष्णा, इन्होंने क्रिटिसाइज किया एएसआई के मूव को और बोला कि ये एक अटेम्प्ट है तमिल हेरिटेज को सप्रेस करने का। इन्होंने आर्ग्यू किया कि सेंटर का स्टैंस जो है किलादी एक्सकेवेशन में वो ज्यादा पॉलिटिक्स से ड्रिवन है देन द क्रिटिक्स, ठीक है। क्रिटिक्स उनको से ज्यादा इनको पॉलिटिक्स, भाई वो नहीं चाहते कि नॉर्थ के कल्चर से ज्यादा सुपीरियर साउथ का कल्चर हो जाए। इसी रिस्पांस में जो यूनियन मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने डिफेंड करके एएसआई को बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसकी फाइंडिंग में है प्रॉब्लम और इनसफिशिएंट डेटा है, जिसकी वजह से कि इस एक्सकेवेशन के रिपोर्ट को कंसिडर नहीं कर रही है एएसआई। जब तक एएसआई नहीं कंसिडर करेगी कुछ होगा नहीं। तो कंक्लूजन क्या कहता है कि किलादी एक्सकेवेशन जो है उसने इंपॉर्टेंट इनसाइट तमिल सिविलाइजेशन का और संगम एरा के टाइम का रिवील किया है। और डिसएग्रीमेंट जो है एएसआई और तमिलनाडु के बीच में रिपोर्ट में, उसने एक पॉलिटिकल और कल्चरल डिस्प्यूट साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया कल्चर और पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल कल्चर स्टेट और सेंटर के बीच में वो डिस्प्यूट को बढ़ा दिया है, यानी अपोजिट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ मुझे नहीं दिख रहा। तो ये एक साइंटिफिक वैलिडेशन तो है, लेकिन कंट्रोवर्सी जो है वो डीप रीजनल इशू और रीजनलिज्म का सेंस भी दिखाती है। तो कोलैबोरेशन स्टेट और सेंटर के बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर द कल्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व सच काइंड ऑफ डिस्प्यूट्स वेयर द preservation of India's rich culture history and heritage irrespective of the state is to be considered. तो आई होप आपको किलादी एक्सकेवेशन क्लियर हुआ होगा एंड इसी के साथ मैं इस सेशन को एंड करती हूँ। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।